सहगल साहब, अब ये जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, क्या इसमें कुछ खामी आपको नजर आ रही है? क्या कुछ ऐसा है जो कि और होना चाहिए था? खास तौर पर ट्रेडर्स एसोसिएशन और सरकार के बीच वो तालमेल नजर नहीं आ रहा है जब हम प्रवीण खंडेलवाल जी की बातों को सुनते हैं, जो नजर आना चाहिए। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपने जो लॉकडाउन रिमूव किया उसके सारे एस्पेक्ट्स नहीं देखे। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं, कुछ तो रजिस्टर होते हैं, कुछ को आपने कहा है कि आप चले जाइए वहाँ और आपको ऑन स्पॉट दे दिया जाएगा। वो कैसे पहुँचेंगे? अब कर्फ्यू लेने के लिए कर्फ्यू पास लेना है, वो सबको नहीं पता कैसे लेना है, ई पास कैसे मिलता है, या सबके पास शायद फ़ोन भी ना हो। तो वैक्सीनेशन इतनी इम्पोर्टेंट है इस काम के लिए, उसका इसमें दिक्कत आनी है। और इसका खास इनको कुछ बोलना चाहिए था, कुछ कहना तो चाहिए था ना मुँह से कि हाँ जो अगर वैक्सीनेशन सेंटर में जा रहा है तो उसको फलां चीज़ से मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अब आपने आज अनाउंस किया कि इस महीने यानी जून के महीने आपके 12 करोड़ वैक्सीनेशन होंगे। 7 करोड़ से 12 करोड़ बढ़ गया, यानी कोई 60% बढ़ गया। अब ये बढ़ा तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बढ़ जाएगा, उसका ठीक है कि बस लेटर ऑफ द मंथ में बढ़ेगा। तो उसका कुछ जो लॉकडाउन में जो असर पड़ना चाहिए वो आपको डालना चाहिए। बाकी तो ये है कि दुकानें फिर अगर ऑल्टरनेट डेज में भी खोल देते, जिसमें शुरू में इन्होंने बंद की थी, वो भी ठीक रहता कि हर ऑल्टरनेट डे में ये दुकान चलेगी, यानी एक हफ्ते में 3 दिन हर मार्केट में दुकानें खुली रहेंगी। वो भी कम से कम ठीक रहता है। या ये बोल देते कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का जो है, सीमेंट का हुआ या सरिया का हुआ, वो दुकानें खुली रहेंगी। कुछ तालमेल दोनों में रहना चाहिए था। ये बहुत बड़ी एक भूल हुई है। अभी भी गवर्नमेंट उसको क्रिएट कर सकती है, कोई ऐसा कानून नहीं बना हुआ कि हर हफ्ते का एक दफ़ा ही हो। नहीं, और बिल्कुल सहगल साहब आप सही बात कर रहे हैं। और ये परेशानियां जो हैं, लोगों की जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, वो इसीलिए लाई भी जा रही हैं सामने ताकि उसका हल निकले, सरकार उसके बारे में सोच ले और कोई फैसला ले लिया जाए। हाँ, ये पॉइंट आप चेंज कर सकती हैं, अभी भी आप चेंज कर दीजिए। कोई ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है कि आपके पास एक फीडबैक आया, इतनी चैनल्स हैं, इतने लोग इंटरव्यू हो रहे हैं, आपके पास फीडबैक आता है, उस फीडबैक के ऊपर आप कहते हैं ठीक है हम ये भी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन की दुकानें खुली रखेंगे, या फैक्ट्रियों में जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए वो दुकानें खुली रहेंगी। ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको ओपन करनी पड़ेगी कि ट्रकें आ सकती हैं या गाड़ियाँ आ सकती हैं, या वो आ सकती हैं। कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। तालमेल है, फैक्ट्री अपने आप आइलैंड पे तो चल नहीं रही है, फैक्ट्री में लोगों ने पहुंचना भी है। अब सबको ई पास कैसे मिलेगा? सही बात है, सही बात है। ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं खंडेलवाल साहब। लेकिन क्या आप भी ये मानते हैं कि अभी अगर दुकानों को खोला जाएगा और रॉ मटेरियल्स की दुकानें खुलेंगी तो फिर अल्टीमेटली खतरा तो वही है कि भीड़ बढ़ेगी और फिर संक्रमण का खतरा है? तो ये दिक्कत भी तो है। कि जैसे हमने आपको कहा, हम इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत है। और अभी जैसे उमेश सहगल साहब ने कहा, मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूँ। उमेश सहगल साहब ने कहा कि ऑल्टरनेट खुल सकता था। हमने एक नया प्रपोजल दिया, जो दिल्ली का जो ट्रेडिंग कैरेक्टर है वो होलसेल भी है और रिटेल भी है। हमने ये कहा कि होलसेल के लिए सुबह आप 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक या 3 बजे तक खोल दें, या 11 से 3 खोल दें। रिटेल मार्केट को आप दोपहर को 12 या 1 बजे से लेकर के शाम के 6 या 7 बजे तक खोल दें। तो और उसमें हर एसोसिएशन को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपने व्यापारियों के यहाँ इस बात को सुनिश्चित करे कि सरकार की जो कोविड गाइडलाइंस है उनका पालन हो रहा है नहीं। और हमने कहा ये जिम्मेदारी हम लेने को तैयार है। अच्छा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बात कौन करेगा? बात दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री न मालूम किन कारणों से हमको हो सकता है उनके ऊपर काम का दबाव ज्यादा है, शायद वो व्यापारियों से बात करना भूल गए। नहीं, हम पूरी उम्मीद करते हैं खंडेलवाल साहब, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपकी बातें, आपकी ये डिमांड, ये जरूर सरकार तक पहुंचेगी और इसको लेकर जो परेशानियां हैं उनका हल ढूंढने की कोशिश होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।